हेलो दोस्तों। मैं हूं आसिफ खान। और आज हम बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहरों के बारे में, जिनका अपना अलग अलग इतिहास है और अपना अलग अलग देखने के स्थान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। नंबर 10 पे हम बात करते हैं, तो नंबर 10 पे जो सिटी आती है उसका नाम है मिलान। मिलान इटली का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी फैशन, वित्त, कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह इटली के उत्तरी क्षेत्र लोम्बार्डी की राजधानी है और देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, जो एक ऐतिहासिक केंद्र होने के साथ साथ आधुनिकता का प्रतीक भी है। और अपने प्रतिष्ठित डूम कैथेड्रल, लेनार्डो दा विंची के द लास्ट सफर और कई फैशन ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। मिलान को दुनिया की फैशन राजधानी माना जाता है, जहां बड़े बड़े डिजाइनर स्टोर और बुटीक है। ये इटली का एक महत्वपूर्ण वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है, जो वस्त्र, कार, मशीनरी जैसे उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ कई विश्व स्तरीय संग्रहालय और आर्ट गैलरी है, जिनमें लियोनार्डो द विंची की कलाकृतियां हैं। इसकी स्थापना प्राचीन काल में हुई थी। यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रहा। मध्य युग में एक शक्तिशाली केंद्र था। मिलान कैथेड्रल, गैलेरिया विटोरिया इमानुअल द्वितीय और द लास्ट सपर जैसे स्थान यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। यह उत्तरी इटली में पो नदी के पास स्थित है और इसके उत्तर में अल्प्स पर्वत है। मिलान शहर अपनी वास्तुकला, फैशन की दुनिया, जीवंत संस्कृति, ला स्काला, ओपारो, फुटबॉल, आधुनिकता के साथ ऐतिहासिक आकर्षणों के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नहरों, कैफे, लग्जरी शॉपिंग का अनुभव मिलता है, जो इसे इटली का एक खूबसूरत और गतिशील शहर बनाता है। मुख्य आकर्षण और सौंदर्य की बात करें तो फैशन और शॉपिंग। मिलान दुनिया की फैशन की राजधानी है। यहाँ क्वाड्रिलेटरो डे ओरो, गोल्डन रेक्टेंगल में गुच्ची, प्रादा जैसे ब्रांड्स और गैलेरिया विक्टोरिया इमानुअल सेकेंड जैसे खूबसूरत शॉपिंग आर्केड हैं, जहाँ ग्लैमरस माहौल का अनुभव होता है। यहाँ पे एक ड्यूमो मिलान कैथेड्रल यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा गैथिक कैथेड्रल है, जिसकी छत से शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। विशाल 15वीं सदी का किला है, एक स्फेरो जेस्को कैसल, जो संग्रहालयों का घर है और खूबसूरत पार्कों से घिरा हुआ है। नवी गली, नहरों वाला यह क्षेत्र अपने कैफे और बार और नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, जो एक अनूठा आकर्षण देता है। कला और संस्कृति की बात करें तो इसमें द लास्ट सफर, लियोनार्डो द विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग संता मारिया डेले गार्जी के मठ में देखी जा सकती हैं। पिनाकोटेका डी ब्रे पुनः जागरण कला का एक शानदार संग्रह है। ला स्काला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ओपेरा हाउस में से एक है। ऐतिहासिक स्थलों के अलावा मिलान में आधुनिक इमारतें, वर्टिकल गार्डन, स्ट्रीट आर्ट भी देखने को मिलती है, जिसे इसे एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर भी बनाता है। यहाँ लजीज इटालियन जेलोटा, पिज्जा, कॉफी का आनंद लिया जा सकता है, खासकर नवी गली जैसे इलाकों में। संक्षेप में मिलान इतिहास, कला, फैशन, आधुनिक जीवन शैली का एक अद्भुत मिश्रण है, जो इसे बेहद खूबसूरत और घूमने लायक जगह बनाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में नंबर 10 पे आता है, मिलान शहर। अब हम बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर आता है, उसमें नाम आता है फ्रांस का बोर्डो शहर। बोर्डो फ्रांस का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी विश्व प्रसिद्ध वाइन, शानदार वास्तुकला और गैरोन नदी के लिए भी प्रसिद्ध है, और गैरोन नदी के किनारे बसे होने के लिए भी जाना जाता है। यह फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह अपनी कला, संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन, विशेषकर समुद्री भोजन और स्थानीय पेस्ट्री और जीवंत माहौल के लिए मशहूर है, जहाँ पुराने इतिहास और आधुनिक जीवन का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो वाइन। इसे दुनिया की वाइन की राजधानी कहा जाता है, जहाँ चाटायू मार्गाकेक्स जैसी प्रसिद्ध वाइन यार्ड्स हैं और वाइन टेस्टिंग की एक जरूरी अनुभव भी है।
18वीं सदी के न्यूक्लासिकल यानी नवशास्त्रीय भवन, पोर्ट ऑफ द मून, चंद्रमा का बंदरगाह के नाम से मशहूर नदी का किनारा और पैलेस डी ला बोर्स का मिरर फाउंटेन भी हैं, और जो बहुत ही प्रमुख है इस शहर के लिए। ऐतिहासिक स्थल की बात करें इस शहर की तो ग्रॉस क्लॉक यानी बड़ा घंटी टावर, पॉन्ट डी पिरर पत्थर का पुल और सेंट एड्रे कैथेड्रल जैसे ऐतिहासिक स्मारक हैं। आधुनिक संस्कृति की बात करें तो सिटी ड्यू वाइन यानी वाइन का शहर एक आधुनिक म्यूजियम है, और ड्राविन इकोसिस्टम जैसे इको फ्रेंडली और क्रिएटिव स्पेस है जहाँ शहरी खेती और स्ट्रीट आर्ट होती है। अगर आपको यहाँ जाना है तो स्थानीय वाइनराइज जैसे मार्ग्यूक्यूस जाए और रेड वाइन का लुत्फ उठाए। गैराना नदी के किनारे टहले, साइकिल चलाए, बस का आनंद ले, स्थानीय बाजारों में जाए, सिप या स्थानीय पेस्ट्री का स्वाद ले, शहर के आर्ट एंड स्टोरी क्षेत्र का अन्वेषण करें। यह पेरिस से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है और अटलांटिक तट के करीब है, जो इसे फ्रांस के प्रमुख शहरों में से एक बनाता है। संक्षेप में बोर्डो वाइन प्रेमियों, इतिहास के शौकीनों और सुंदर फ्रांसीसी संस्कृति का अनुभव करने वाले का एक शानदार जगह है। यह है बोर्डो शहर, जो अपनी असाधारण वाइन विरासत, सुंदर वास्तुकला, जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध पुराने शहरों से लेकर विश्व प्रसिद्ध अंगूर के बागों और नवीन कला स्थलों तक यह शहर इतिहास और आधुनिकता का एक अविस्मरणीय संगम है। यह है फ्रांस का शहर बोर्डो, जो 10 खूबसूरत शहरों में 9वें नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में आता है उसका नाम है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है, जो अपने शाही इतिहास, शास्त्रीय संगीत, वास्तुकला, विश्व स्तरीय संग्रहालय, उच्च जीवन गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक हरा भरा पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल शहर है, जहाँ दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी स्थित हैं। वियना ऑस्ट्रिया अपनी शाही भव्यता, समृद्ध कला संस्कृति, ऐतिहासिक महलों, विश्व स्तरीय संग्रहालयों, आधुनिक वास्तुकला का शानदार मिश्रण है, जो इसे यूरोप के सबसे रहने योग्य दर्शनीय शहरों में से एक बनाता है, जहां आपको शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक कॉफी हाउस, हरे भरे स्थान हर जगह देखने को मिल जाएंगे। वियना के खूबसूरती के मुख्य पहलुओं की बात करें तो ऐतिहासिक विरासत में सान ब्रून पैलेस, हैप्सबर्ग साम्राज्य की का ग्रीष्मकालीन निवास, अपने भव्य महलों और विशाल बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल वियना के केंद्र में स्थित एक शानदार गोथिक चर्च है। रिंगस्ट्रॉस 19वीं सदी में बनी एक भव्य बुलेवार्ड, जो कई महत्वपूर्ण इमारतों, महलों और पार्कों को जोड़ती है। इसके कला और संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत का केंद्र मोजार्ट, बीथीवेन, सुबर्ट जैसे महान संगीतकारों का शहर है। वियना स्टेट ओपेरा और कई कॉन्सर्ट हॉल यही हैं। संग्रहालय की बात करें तो ललित कला संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स अल्बर्टिना और म्यूजियम क्वार्टियर जैसे विश्व स्तरीय संग्रहालयों का घर है ये शहर। संस्कृति और जीवन शैली की बात करें तो कॉफी हाउस कल्चर, कैफे सेंट्रल, कैफे लैंडमैन जैसे पारंपरिक कॉफी हाउस, जो सिंगमड फ्राइड जैसे दिग्गजों के पसंदीदा थे, यहाँ की ही पहचान है। नास मार्केट स्थानीय व्यंजनों और ताजे उत्पाद के लिए एक जीवंत बाजार है। नास मार्केट। वास्तुकला और पार्क की बात करें तो बारोक शैली के महल, आधुनिक इमारतों और हरे भरे स्थान जैसे वियना के प्रसिद्ध पार्क, जो शहर को हरा भरा रहने योग्य बनाते हैं, यहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आधुनिक शहर संयुक्त राष्ट्रीय और ओपीईसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय होने के साथ साथ यह लगातार दुनिया के सबसे ज्यादा रहने योग्य शहरों में से एक स्थान माना जाता है। संक्षेप में वियना इतिहास, संस्कृति, कला, आधुनिक जीवन का एक अद्भुत संगम है, जो हर किसी यात्री को मंत्रमुग्ध कर सकता है। ये है दुनिया का
8वां सबसे खूबसूरत शहर वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब हम बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे जो शहर आता है वो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट शहर हंगरी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और 1873 में बुडा ओबुडा और पेस्ट के विलय विलय से बना है। इसे डेन्यूब की रानी भी कहते हैं। ये अपने शानदार थम्बरल बाथ, ऐतिहासिक इमारतें, समृद्ध संस्कृति, आर्थिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे मध्य यूरोप का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक केंद्र बनाता है। बुडापेस्ट अपनी शानदार वास्तुकला, जैसे बरोक, नवशास्त्रीय आर्ट नोवो, डेन्यूब नदी के मनोरम दृश्यों, ऐतिहासिक पुलों, शाही महलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो इसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के मिश्रण के साथ एक जादुई और ऐतिहासिक शहर बनाते हैं, जहां थर्मल बाथ्स यानी स्पा और जीवन संस्कृति भी देखने लायक है। बुडापेस्ट सिटी के खूबसूरत पहलों की बात करें, डेन्यूब नदी शहर को बूडा पहाड़ी और पेस्ट यानी मैदानी हिस्सों में बांटती है। नदी पर बने खूबसूरत पुल, खासकर रात में रोशनी से नहाया हुआ चैन ब्रिज, अद्भुत लगता है और यह बुडापेस्ट की खूबसूरती का सबसे प्रमुख पहलू है। यहाँ पे भव्य वास्तुकला, यह नव गॉथिक शैली की एक शानदार इमारत है जो नदी के किनारे स्थित है। बूडा कैसल, यह एक ऐतिहासिक महल और महल परिसर है जो कैसल हिल पर स्थित है और यहाँ से शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। मोतियास चर्च अपनी रंगीन छत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। फिशरमैन्स बेस्टियन मध्यकालीन दीवारों से बना एक परी कथा जैसे बुर्ज, जो शानदार नजारे पेश करता है। थर्मल बॉथ स्पा, बुदापेस्ट को स्पाओं का शहर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कई प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं। सेचेनी और गैलर्ट बाथ प्रसिद्ध हैं, जो अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली की बात करें तो बूढ़ा हिल्स और मार्गरेट द्वीप जैसे हरे भरे स्थान शहर की सुंदरता बढ़ाते हैं, जहां आप घूम सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मिश्रण, बुडापेस्ट में रोमन, ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और आधुनिक युग का प्रभाव दिखता है, जिससे यह संस्कृति की और वास्तुकला में एक अनूठा मिश्रण होता है। बुडापेस्ट इतिहास, भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत संस्कृति का एक अद्भुत संगम है, जो हर मौसम में एक अलग अनुभव देता है। खासकर शाम को जब यह रोशनी से जगमगा उठता है और डेन्यूब नदी में उसका प्रतिबिंब दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा शानदार और इससे इसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। यह है बुडापेस्ट शहर, जो टॉप 10 दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में 7वें नंबर पर आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे जो शहर आता है उसका नाम है एथेंस। एथेंस यूनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से भी एक है और अपनी पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है, जहां लोकतंत्र, दर्शन शास्त्र, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। यह अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे एक्रोपोलिस, पार्थेनॉन और प्राचीन एगोरा के साथ साथ आधुनिक शहरी जीवन और भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे इतिहास और समकालीन संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण बनाती है। एथेंस शहर की खूबसूरती इसकी सदियों पुरानी विरासत, प्राचीन खंडर, पहाड़ियों और समुद्र के शानदार नजारों और आधुनिक संस्कृति के मिश्रण में बसी है, जो इसे इतिहास और समकालीन जीवन का एक अनूठा संगम बनाती है, जहाँ प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला, व्यस्त बाजार, जीवंत लाइट लाइफ और सुकून भरे पड़ोस हर कोने में हर कहानी कहते हैं, खासकर सूर्यास्त के समय। एथेंस की खूबसूरती के मुख्य पहलुओं की बात करें तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल एक्रोपोलिस, शहर के ऊपर स्थित यह एक प्राचीन किला है। इसमें विशेषकर पार्थेनॉन मंदिर एथेंस का प्रतीक है और इसकी स्थापिता प्रतिभा का प्रमाण है। प्लाका और मोनास्टी राकी, संकरी गलियों, छोटे बाजारों
और नियोक्लासिकल इमारतों वाले ये इलाके आपको समय में पीछे ले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो एथेंस पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है और एजियन सागर के पास बसा हुआ है, जिससे सूर्यास्त के बेहद खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तट पर स्थित पोसोडाइन मंदिर सूर्यास्त देखने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक माना जाता है। प्राचीन खंडरों के साथ साथ आधुनिक इमारतों न्यू क्लासिकल वास्तुकला का शहर भी इसको कहते हैं। आधुनिक गैलरी, थिएटर, जीवंत नाइट लाइफ यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। भोजन और खरीदारी की बात करें तो मोनास्ट्री राकी जैसे इलाकों में स्थानीय व्यंजन और खरीदारी का अनुभव मिलता है और एथेनियन स्पिरिटेज जैसे स्थानीय पेय भी मशहूर है। खुला हवा संग्रहालय, समय का जादू, एथेंस का ऐतिहासिक केंद्र एक बड़े पैदल यात्री क्षेत्र में बदल दिया गया है, जो प्राचीन परिदृश्य को फिर से जीवंत करता है और एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक यात्रा कराता है। संक्षेप में बात करें तो एथेंस इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक ऊर्जा का एक आकर्षक मिश्रण है, जो हर आगुतक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह है नंबर 6, एथेंस शहर, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो शहर आता है उस शहर का नाम है न्यूयॉर्क। ये नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो अपनी विशाल आबादी, वैश्विक वित्तीय केंद्र, वॉल स्ट्रीट, संस्कृति, फैशन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की मेजबानी करता है। इसमें मैनहट्टन, ब्रुकलिन जैसे 5 बरो हैं। यह बिग एप्पल जैसे कई उपनामों से भी जाना जाता है, जो अप्रवासियों के प्रवेश द्वार के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह न्यूयॉर्क राज्य में अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। जो महानगरीय क्षेत्र है, दुनिया के सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। इस शहर को बिग एप्पल, गौतम सिटी, द सिटी दैट नेवर स्लिप्स, यानी जो कभी नहीं सोने वाला शहर भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क में एक हफ्ता न सिर्फ मैनहट्टन बल्कि ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स और क्वींस, बिग एप्पल की एक सामान्य जानकारी पाने के लिए कम से कम समय है। अगर आपको संग्रहालयों का शौक है तो आप खुद को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम या मेट्रोपॉलिटन मेट में दिन बिताते हुए पाएंगे। अगर आप न्यूयॉर्क जाते हैं तो न्यूयॉर्क में मोहल्लों का भ्रमण करें। न्यूयॉर्क में 5 बरो हैं: ब्रॉन्क्स, क्वींस, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड और मैनहट्टन। लेकिन शहर की आत्मा इसके मोहल्ले हैं, जहाँ कई अलग अलग दुनियाएं आपस में मिलकर न्यूयॉर्क को प्रसिद्ध मेलजोल का निर्माण करती हैं। हर मोहल्ले में कुछ न कुछ खास है जिसे आप जरूर देखना चाहोगे। न्यूयॉर्क में कई तरह के आयोजन और त्योहार मनाए जाते हैं। अगर आप क्रिसमस और नए साल के दौरान न्यूयॉर्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह निश्चित रूप से आपको एक यादगार अनुभव होने वाला है। कुछ त्योहार पूरी तरह से अमेरिकी हैं, जैसे थैंक्स गिविंग और 4 जुलाई। कुछ आयोजन कला और मनोरंजन से जुड़े हैं, वहीं खेल, खान पान और फैशन से भी संबंधित है। यदि आप यूरोप और पुराने विश्व में जाते हैं तो न्यूयॉर्क के साथ स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों की बात सुनकर या शायद आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन इसके विपरीत न्यूयॉर्क इतिहास के मामले में कुछ खास प्रस्तुत करता है। कुछ इमारतों का महत्व और सुंदरता निर्विवाद है। वर्षों से विभिन्न स्थापत्य शैलियों को अपनाते हुए शहर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। किसी तस्वीर या फिल्म में न्यूयॉर्क को पहचानना असंभव नहीं है। स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ हमने कुछ अन्य स्थलों को भी शामिल किया है, जो न्यूयॉर्क शहर को और भी विशिष्ट बनाता है। अगर आपको कला, विज्ञान, इतिहास और प्रकृति पसंद है, संक्षेप में कहते हैं, अगर आपको संग्रहालय पसंद है तो ये न्यूयॉर्क आपके लिए ही बना है। शहर में घूमने के लिए बहुत कुछ खास है, लेकिन न्यूयॉर्क में तब तक न जाए तब तक आप कम से कम प्रमुख संग्रहालयों, मोमा, मेट, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों और गुगेनहाइम का दौरा न कर ले। छोटे संग्रहालयों के लिए प्रेमियों के लिए हम फिक्र संग्रह की सलाह देते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण निजी संग्रह है।
और आपको फिफ्थ एवेन्यू की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत हवेली भी आपको देखने के मिल सकती है। न्यूयॉर्क शहर में कम से कम 101 से अधिक घूमने वाले स्थल हैं, जिसमें मैनहट्टन ऑथेंटिक, मिड टाउन मैनहट्टन वॉक, एनजे और स्काईलाइन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हार्मेल और गास्पेल, कॉन्स्ट्रेट टूर, अपटाउन लूप, फीडी, वॉल स्ट्रीट, 9x1 मेमोरियल, इरिन के साथ साथ वर्चुअल टूर, व्हील चेयर सुलभ टूर, प्राइवेट डबल टेकर एक्सपीरियंस। यह है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क का उत्तरी भाग दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक माना जाता है। यह है दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में 5वें नंबर पे आता है न्यूयॉर्क। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में चौथे नंबर पे आता है प्राग शहर। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, शानदार वास्तुकला और वल्टवा नदी के किनारे बसे होने के कारण प्रसिद्ध है। जहां प्राग कैसल, चार्ल्स ब्रिज और ओल्ड टाउन स्क्वायर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जिसे 100 मीनारों का शहर भी कहा जाता है। यह मध्य यूरोप में वल्टवा नदी के किनारे स्थित है। चेक गणराज्य की राजधानी है, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। इसका उपनाम की बात करें तो 100 मीनारों का शहर है। इसका ऐतिहासिक केंद्र 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। प्राग शहर अपनी अद्भुत खूबसूरती, समृद्ध इतिहास, वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जहां प्राग कैसल, चार्ल्स ब्रिज 100 मीनारों का शहर के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक केंद्र है, जो गोथिक, बारोक और पुनर्जागरण शैलियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यह मध्य यूरोप का एक बेहद आकर्षक और जादुई शहर बन गया है। ऐतिहासिक वास्तुकला की बात करें तो प्राग में मध्ययुगीन, गोथिक, बारोक, पुनर्जागरण और क्यूबिस्ट वास्तुकला का अद्भुत संगम है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा नुकसान न पहुंचाने के कारण आज भी सुरक्षित है। प्राग कैसल वल्तवा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। यह भव्य किला शहर के क्षितिज पर हावी रहता है और एक शानदार नजारा पेश करता है। चार्ल्स ब्रिज की बात करें तो यह नदी के ऊपर बना एक ऐतिहासिक पुल है, जो मूर्तियों से सुसज्जित और शहर के सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक है। वल्तवा नदी नदी के किनारे घूमना, इसके ऊपर बने पुलों से बदलते नजारों को देखना, उनका आनंद लेना बेहद खूबसूरत अनुभव होता है। कई चर्च कई चर्चों के मीनारे और टावर मिलकर शहर को एक जादुई और अद्वितीय रूप देते हैं, इसलिए इसे ये उपनाम मिला है 100 मीनारों का शहर। यहाँ के संकरे रास्ते, छोटे कैफे, कला संग्रहालय और जीवंत नाइट लाइफ शहर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया है। संक्षेप में बात करें तो प्राग एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक गहराई, वास्तुशिल्प सुंदरता, प्राकृतिक आकर्षण के कारण पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। प्राग कई सांस्कृतिक आकर्षणों का घर है। यह है दुनिया के चौथा सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर प्राग, जो अपनी शानदार वास्तुकला और शानदार नजारों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे जो शहर आता है उस शहर का नाम है बार्सिलोना। बार्सिलोना स्पेन का एक खूबसूरत और जीवंत शहर है, जो कैटेलोनिया की राजधानी है, और अपनी अनूठी वास्तुकला, खासकर गौडी की समृद्ध संस्कृति, जीवंत कला और इतिहास के लिए जाना जाता है। यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और आर्थिक केंद्र है, जहां लोग खूबसूरत समुद्र तटों, स्वादिष्ट भोजन और कला का आनंद लेते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र भी है। ये कैटेलोनिया स्वायत्त समुदाय की राजधानी है
उत्तर पूर्वी स्पेन में भूमध्य सागर के तट पर यह बसा हुआ है। स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र भी यही है, जहां पे 1.6 मिलियन की आबादी है। बार्सिलोना शहर अपनी खूबसूरती, संस्कृति और विविधता के लिए मशहूर है। जहाँ भूमध्य सागर के किनारे बसा यह शहर आधुनिक वास्तुकला, खासकर गौड़ी की कृतियों जैसे साग्रादा फैमिलिया और पार्क गुएल, ऐतिहासिक गोथिक क्वार्टर, जीवंत समुद्र तट ला राम्बला, स्वादिष्ट भोजन और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। इसकी खूबसूरती के मुख्य पहलुओं की बात करें तो स्थापत्य कला, एंटोनी गौडी अनूठी और काल्पनिक और प्राकृतिक प्रेरित इमारतें इस शहर की पहचान है, जैसे भव्य सागरदा फमेलिया, चर्च, पार्क गुएल, गौथिक क्वार्टर की बात करें तो संकरी गलियां, प्राचीन रोमन खंडरों और मध्ययुगीन गिरजाघरों के साथ साथ इतिहास में डूबा हुआ क्षेत्र भी है। आधुनिकता की बात करें तो कासा पाटलो और कासा मिला जैसी इमारतें शहर के आधुनिक कलात्मक पक्ष को दर्शाती हैं। भूमध्य सागर के किनारे होने के कारण यह सुनहरे समुद्र तट है। यहाँ कई सुनहरे समुद्र तट है, जो यहाँ लोग आराम करते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। शहर में कई हरे भरे पार्क और पहाड़ियां हैं, जो शहर को एक शानदार नजारा पेश करने में मदद करती है। इसकी संस्कृति और जीवन शैली की बात करें तो ला राम्बला पेड़ों से सजी यह प्रसिद्ध चहलकदमी वाली सड़क, कैफे, दुकानों और स्ट्रीट परफॉर्मेंस से भरी रहती है। भोजन, विश्व स्तरीय संग्रहालय, जीवंत नाइट लाइफ और स्थानीय कैटलन व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। शहर कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जिसमें विश्व स्तरीय संग्रहालय और गैलरी भी है। यह भूमध्य सागर का और सेरा डे कोलेसेरोला पर्वत संग्रहालय के बीच बसा है, जो एक अनूठा तटीय और पहाड़ी मिश्रण देता है। संक्षेप में बात कर तो बार्सिलोना इतिहास, कला, समुद्र और आधुनिक जीवन का एक जीवंत मिश्रण है, जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है, खासकर इसकी अद्भुत वास्तुकला और कैटलन संस्कृति। यह है दुनिया का तीसरा सबसे खूबसूरत शहर बार्सिलोना। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे जो शहर आता है वो इटली का शहर रोम। रोम इटली की राजधानी, एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, जिसे शाश्वत नगर और 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, कला, वास्तुकला और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यह रोमन साम्राज्य का केंद्र था, जो आज भी एक प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र है। यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है और दुनिया का पहला शहर था जिसकी आबादी 133 ईसा पूर्व में ही 10 लाख से अधिक हो गई थी। रोम की खूबसूरती उसके सदियों पुराने इतिहास, शानदार वास्तुकला, कला संस्कृति और जीवंत वातावरण का मिश्रण है, जहां प्राचीन खंडरों के साथ साथ आधुनिक शहर का संगम भी देखने को मिलता है। यह रात में भी जगमगाता है, जिसे अनंत शहर कहा जाता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी खूबसूरती के पहलुओं की बात करें तो ऐतिहासिक धरोहर, रोम रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा है और यहाँ कैलोशियम, रोमन फोरम जैसे अद्भुत अद्भुत स्मारक है, जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। शहर में बारोक और पुनर्जागरण शैली की शानदार इमारतें, 300 से ज्यादा अधिक चर्च और म्यूजियम भी हैं। पहाड़ी ढलानों पर बने खूबसूरत बगीचे और टाइबर नदी शहर के नजारों को और भी ज्यादा मनमोहक बनाती है। रात में लैंपो पोस्ट की रोशनी में गलियों और स्मारकों का शानदार नजारा बेहद ही खास होता है और इसे प्रेम का शहर, सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। कला और संस्कृति की बात करते हैं, यह फैशन और डिजाइन का केंद्र है, जहाँ सिनेसिता जैसे फिल्म स्टूडियो और प्राचीन कलाकृतियां हर कोने में मिलती हैं। यह एक आधुनिक महानगर भी है, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल है, लेकिन इसकी प्राचीन आत्मा हर जगह महसूस होती है। कैलोशियम और रोमन फोरम प्राचीन रोम के भव्य अवशेष है। ट्रेवी फाउंटेन, जहां हर साल लाखों सिक्के फेंके जाते हैं।
पैंथियन एक अद्भुत प्राचीन मंदिर है। स्पेनिश स्टेप्स एक खूबसूरत सीढ़ीनुमा प्लाजा। संक्षेप में बात करें तो रोम इतिहास, कला, आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण है जो अपनी भव्यता और आकर्षण से हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाता है। यह है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर रोम। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। अब हम बात करते हैं नंबर 1 जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से गिना जाता है, उस शहर का नाम है वेनिस। वेनिस इटली का एक अनोखा शहर है जो 118 छोटे द्वीपों पर बसा है और नहरों, पुलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पानी का शहर भी कहते हैं, जहाँ गांडोला नावों से घूमते हैं और दुनिया के सबसे पुराने पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, जो सेंट मार्क बेसिलिका, डोगे पैलेस जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। लेकिन समुद्र के बढ़ते जल स्तर और एक्वा अल्टा से इसे खतरा है। वेनिस शहर अपनी अनूठी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और मशहूर भी है, क्योंकि यह 118 द्वीपों पर बसा एक अनूठा शहर है जो 117 नहरों और लगभग 400 पुलों से जुड़ा हुआ है। यहाँ गाड़ियों की जगह नावें चलती हैं। ग्रांड कैनाल, ऐतिहासिक इमारतें और कलाकृतियां इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में से एक बनाती हैं, जो अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा डूब भी रहा है। वेनिस की खूबसूरती के मुख्य पहलुओं की बात करें तो नहर और गोंडला। गाड़ियों की बजाय वेनिस में नहरें ही सड़कें हैं और छोटी नाव में बैठकर शहर में घूमना एक जादुई अनुभव जैसा लगता है। भव्य वास्तुकला, ग्रांड कैनल के किनारे स्थित संगमरमर के महल, सेंट मार्क बेसिलिका और डोगे का महल जैसी ऐतिहासिक और कलात्मक इमारतें इस शहर की सुंदरता को बढ़ाती हैं। द्वीपों का जाल, 118 छोटे छोटे द्वीपों पर बसा यह शहर 400 से ज्यादा पुलों पर जुड़ा हुआ है, जिसके हर कोने में एक नया नजारा देखने को मिलता है। वेनिस में जियो जिर्जिनो टीटियन जैसे महान कलाकारों को जन्म दिया और यहाँ के संग्रहालय और चर्चों में विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियां भी है। यह वेनिस का दिल है। पियाजा सेंट मार्क स्क्वायर। यह वेनिस का दिल है, जो भव्य इमारतों और ऐतिहासिक आकर्षणों से घिरा हुआ एक पर्यटन केंद्र है। ला सेरेनिसीमा अपने गणराज्यों के दिनों में इसे सबसे शांत और उदात कहा जाता है, जो इसकी शांति और भव्यता को दर्शाता है। कुछ अनोखी बात की बात करें तो वेनिस शहर में कोई भी कार नहीं है। आप पैदल चल सकते हैं या वेपर ऑटो वाटर बस का प्रयोग कर सकते हैं। एक्वा उल्टा उच्च जल के कारण सर्दियों में यहाँ बाढ़ आती है और शहर धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है, जिससे इसकी चिंता भी बढ़ रही है। संक्षेप में बात करें तो वेनिस एक जीती जागती कला करती है, जहां पानी, इतिहास, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो इसे दुनिया के सबसे खास शहरों में से एक बनाता है। वेनिस शहर पर्यावरण, वास्तुकला, ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय और अपने गणतंत्र दिनों के में शहर के ला सिरोनिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी एंटार्कटिक सागर में एक प्रमुख इतावली बंदरगाह बना हुआ है और दुनिया के सबसे पुराने पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। दुनिया का सबसे अनोखा और खूबसूरत शहरों में से एक वेनिस, तैरते हुए महल, अंतहीन नहरें और सपनों जैसी गलियां वेनिस को बिल्कुल ही अलग बनाती हैं। यदि आप इतिहास, सांस्कृतिक और पानी से प्यार करते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर वेनिस। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जो बहुत ही शानदार है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे।